Yes, good afternoon, बच्चों. How many? 7 only. Okay, so let's just start the thing. Okay, just tell me what we have done in the last class. Yes, tell me. But I'm audible or not? Dipanshu, Divya, Hasif, Kashish, Prithvi, Ragini, Riya. यस सर. Okay. तो कल हमने क्या करा था किसी को याद है? Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. Okay, the screen is visible. यस सर. Okay. So yesterday we have done till the like type of ownership radio scenario at agenda 21 है ना? agenda 21 कर लिया था. agenda 21 क्या था? 21 है क्या इसमें agenda 21 में? 1992 दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे सेंचुरी. कुछ 21st century है ना. एजेंडा था बेसिकली टू कॉम्बैट ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है ना. कॉम्बैट मतलब हमें लड़ाई करनी है किससे? इकोलॉजिकल क्राइसिस से. क्यों? कैसे करनी है लड़ाई? कि डेवलपमेंट करना है तो कुछ ऐसा करना है कि फ्यूचर के लिए भी बचे. ठीक है, ये सारा आपको प्रॉपरली देखो मेंशन है कि कैसे क्या पे लोकल गवर्नमेंट शुड विड्रॉ इस लोकल एजेंडा है ना. हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं. देखो अगर आप लोग भी अभी 10th क्लास में हो है ना, आप लोगों ने किसी ने प्लानिंग करी कि आज कितने बजे उठना है, कितने बजे जागना है? ऐसा किसी ने प्लानिंग करी है? नहीं करी होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करी है? यस सर, करिए. गुड गुड, वेरी गुड. ठीक है, क्योंकि अब देखो आपके पास टाइम तो ज्यादा है नहीं. आज कितनी डेट होगी? 29 हो गई. बाय थर्सडे, ऑन थर्सडे 6 PM सबको पता ही है डेट आने वाली है. प्रोबेबली आ ही जाए डेट आप लोगों की. ठीक है, तो फिर आप लोगों के पास खुद एक एग्जैक्ट टाइम मतलब बोलते हैं ना, एक अलार्म क्लॉक लगा के बैठ जाना फिर कितने टाइम में आपके पास टाइम बचा हुआ है. तो इस तरह से प्रिपेयर कर लो अपने आप को. ठीक है, तो प्लानिंग हो रही है ना वो सब. अभी देखो कोरोना वायरस ये जो कोवैक्सीन, ये जो भी आपकी जो हमारी जितनी भी आ रही क्या बोलते हैं वैक्सीन को, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है, इसलिए प्लानिंग हुई है. प्लानिंग स्टेज पे अब कल और आज एक वो चल रहा है ना, क्या प्रोसेस चल रहा है कि डेमो काइंड ऑफ, कैसे हम उसको इनिशिएट करेंगे, कैसे उसको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे है ना. वो 2 दिन का चल रहा है. फिर जनवरी से आपको स्टार्ट हो जाएगा उसका वैक्सीनेशन. जो भी लोग हैं 1 करोड़ पीपल जो भी है स्टार्टिंग में, उन लोगों को मिलेगा. कोई ऐप डेवलप हुई है तो वो सब उसके पीछे क्या है काम? प्लानिंग है ना. हाँ है ना, उसके पीछे प्लानिंग है ना. अब आप मान के चलो ये आपकी कोरोना वैक्सीन तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, पूरे वर्ल्ड के लिए रिसोर्स है. अब तो ये चाहे कोई भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो. ठीक है, कितनी सारी कंपनी या कितनी सारी यूनिवर्सिटीज या पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो भी है, हर कंट्री अपना अपना यूज करने लग गई है, स्टार्ट कर दिया है. चाहे वो कितना सही है वो दैट वी डोंट नो एक्चुअली स्टिल. ओके, तो व्हाई डू वी नीड अ रिसोर्स प्लानिंग? क्योंकि देखो क्या लिखा है, अनइवन एंड अनइवन अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. अभी भी रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत होती है? अगर यहाँ पर रिसोर्सेज हमारे पास कैसे रिसोर्सेज दिखाया हुआ है कि और मिनरल, सोलर एनर्जी, ये सब दिया हुआ है, तो हम उस बेसिस पे भी देखो सोलर एनर्जी है. जहाँ पे देखो सोलर एनर्जी, सोलर रेज ज्यादा आती है तो वहाँ पे हम सोलर प्लांट के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस कर सकते हैं. जहाँ पे पानी ज्यादा है तो वहाँ पे वाटर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस करते हैं. जहाँ पे विंड है तो वहाँ विंड के थ्रू कर सकते हैं. तो अनइक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको प्रॉपरली एक मैकेनिज्म इक्वालिटी इक्वल लेके आने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है. तो कोरोना वायरस वैक्सीन आ जाती मार्केट में सुन लो है ना, तो क्या होता? बताओ. अगर मार्केट में हर कंपनी लॉन्च करने लग जाती तो क्या होता? अभी एक हुई भी थी हमें एक और वैक्सीन आई थी, मतलब इट वाज नॉट काइंड ऑफ वैक्सीन बट वो थोड़ा प्रिटी, और उसकी कॉस्ट कितनी रख दी गई थी? 4500 समथिंग ऐसी कुछ थी. ठीक है, तो वो क्या सब ले पाते? वो अनइक्वल हो जाता ना. बीमार लाइक इससे तो हर कोई परेशान हुआ, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, पर अनइक्वल हर उसके लिए क्या प्रॉपरली मैकेनिज्म होना चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट दिस. यस और नो? यस सर. ओके, सो 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में क्या? आइडेंटिफाई करा गया. अब देखो, अब किसी भी रिसोर्स को देख सकते हो. ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है और किस किस को जरूरत है.
ठीक है। अब आइडेंटिफाई करा उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन है कि 60 इयर्स अबव या 50 इयर्स अबव है, और जैसा मान लो इसकी कोरोना वायरस वैक्सीन को देखते हैं कि किसको आइडेंटिफाई, हेल्थ वर्कर्स चाहिए, सैनिटेशन वर्कर्स चाहिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स चाहिए, आर्मी डिफेंस पर्सन चाहिए, उनको बचाना है पहले। जैसे हम लोग तो चलो जो भी है उन लोगों को बचाना है, क्योंकि वो लोग देश बचाते हैं तो उन लोगों को बचाना है। हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, है ना, जितने भी उन सबको सबको करना है, आइडेंटिफाई कराना है। फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, अब आप कहोगे सर इसके अंदर भी मैपिंग कैसा है, मैपिंग भी हुई है इसके अंदर की मैपिंग कर इन द सेंस कि मैप ये नहीं कि हमेशा ही आपको इंडिया के मैप पे मैप बने हो और दिखे। मैपिंग इन द सेंस की हमारे पास डेटा आ गया, डेटा के बेसिस पे हमने देखा कि कितने लोगों को एक, मान लो दिल्ली में, ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं दिल्ली और एनसीआर का, मान लो 10 सिटीज हमने एनसीआर के ले ली और दिल्ली ले लिया। हमने इधर आइडेंटिफाई करा, हमने डेटा निकाला, हमारे पास कितना डेटा है डॉक्टरों से, मतलब हॉस्पिटल से डेटा लिया गया कि कितने लोग हमारे पास बुजुर्ग हैं और कितने लोग बच गए, मतलब जो भी है उनका डेटा लेके फिर मैप पे प्लॉट करा गया कि इसको हम इस एरिया में इतने लोगों को जरूरत पड़ेगी, इतने लोगों को इतना, मान लो एक डॉट यू कैन से कॉलो पर मैप होता है, डॉट मैपिंग होता है पॉपुलेशन के लिए इस एरिया में सबसे ज्यादा लाइक कर रहे हैं तो वो हाईलाइटेड दिख जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग स्ट्रक्चर है, और फिर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसके ऊपर फिर डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। देखो मान लो आज और कल, जैसे आज भी हो रहा है एक डेमो, डेमो चल रहा है। बेसिकली डेमो क्या चल रहा है कि कोरोना वैक्सीन को हम कैसे लगाएंगे, कैसे यूज करेंगे, तो वो डेवलपमेंट चल रहा है। अब जब स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो हमारे रिसोर्स प्लानिंग के ही एक पार्ट है ना, दिस इज द ओवरऑल प्लानिंग, तो करी गई। उसके बाद देखा जाएगा कि साफ सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, क्लियर हुआ कि रिसोर्स प्लानिंग की क्या जरूरत है, इजी वे में सबसे आसान और सबसे इजी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है रिसोर्स प्लानिंग। आया? Yes, sir. ओके, so we can say there is enough for everybody's, but everybody's need but not for anybody's greed। देखो वही वाली बात है, देखो अभी भी कोवैक्सीन इतनी आ जाएगी मार्केट में एक साल बाद ना, जितनी भी कोरोना वायरस की वैक्सीन है, देखो कोवैक्सीन बार बार इसलिए निकल रहा है कि वो एक टाइप की वैक्सीन का ही नेम है। और क्या पता कि जो भी हमारी वैक्सीन है, कितनी सारी कंपनीज अपने आके जब पेट, अभी तक देखो इसको कोई पेटेंट नहीं करा रहा, क्यों पेटेंट नहीं करा रहा, क्योंकि ये सबकी नीड है। पर जब धीरे धीरे सबके पास आने लग जाएगी हर साल, मतलब हर, अभी देखो पोलियो रविवार जो होता है अभी बंद हो गया था थोड़ा सा, पर लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया पोलियो के लिए। तो पोलियो की वैक्सीन जो है धीरे धीरे मार्केट में आपको किसी भी देखो वैक्सीन तो नहीं, चलो उसके लिए बाकी किसी के लिए मान लो ठंडे अभी निमोनिया की, निमोनिया की एक वैक्सीन हमारी डेवलप हो चुकी है इतने टाइम में। ठीक है, अब वो क्या है, मार्केट में कुछ टाइम बाद वो बहुत हो जाएगा मार्क। ठीक है, आप मार्केट में जाओ अभी आप, तो पैरासीटामॉल, ठीक है, पीसीएम जिसे बोलते हैं, पैरासीटामॉल लेके आप मार्केट किसी भी शॉप में लेके आ सकते हो। तो वो सबके लिए, देखो इस लाइन से समझो, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। अब आपने सोचा कि क्या पता, आपको पता चला अरे खत्म होने वाली है, मगर आपने सब कुछ भर एक साथ आपने रख लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो एक साथ रख लिया, जैसे लाइक टेक एग्जांपल ऑफ इन, अभी लॉकडाउन का आपका एग्जांपल देता हूँ, देयर इज अ नीड ऑफ वन मेडिसिन इन माय होम, तो आई यूज्ड टू से कि भैया कितनी है आप दे दो, जितने भी मुझे पूरा पैकेट दे दो। तो ही यूज्ड टू से कि नहीं भैया सबको देनी है, तुम आप मेरे से डेली एक एक ले जाओ, आपको अगर चाहिए तो डेली एक एक ले जाओ, क्योंकि वो आपको वैसे भी वो बैंड मेडिसिन होती है ना, बैंड मेडिसिन तो वो प्रिस्क्राइब दी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप एक एक ले जाओ, क्यों, क्या पता आप सारी ले जाओ और आप तो 10 दिन बाद खाओगे ना, मतलब 10 दिन तक आपके लेके रख लिया आपने, लेकिन मैं 10 दिन में और मंगा लूंगा। लेकिन क्या होता है, अगर मेरे पास और पेशेंट अगर उसको जरूरत है तो मैं उनको भी एक दे दूंगा, वो भी अगले दिन आके ले सकते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने सबकी नीड समझी ना। ऐसा तो नहीं कि हमने बोला कि भैया 10 दिन के लिए मुझे दे दो आप मंगा लेना, और क्या पता ना लॉकडाउन में सबको प्रॉब्लम हुई थी, सब ट्रांसपोर्टेशन बंद था, सब कुछ था, है ना। तो स्टिल उन्होंने क्या करा कि एक एक आके लेके चले जाओ, ये 2 दिन के लिए जाओ, दो दो दिन बाद आके ले जाना, तो वो बेटर है आपके लिए कि आप पास में ही रहते हो तो आप आराम से ले सकते हो। और मैं सोचूं नहीं मेरे को तभी दे दो, पूरा पैकेट दे दो, फिर क्या हुआ, अगर मेरे बाद ही कोई एक पेशेंट आ गया उसको जरूरत है, उसके पास नहीं है, तो उस पेशेंट को तो नहीं मिल पाएगा ना। तो वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल, ओके, एज अ ह्यूमन वी हैव टू थिंक ऑफ ऑल। बाकी लोग ऐसे भी है जिसको जिसको कोई सबर नहीं है, वो सब कुछ भर लेते हैं, जब सेल लग रही होती है तो सब सोचते हैं कि आज सब सेल ही आज ही खत्म कर दो सामान, है ना। चाहे आइडेंटिफाई प्लानिंग का रिसोर्स नहीं आता है ना, कोई भी हमारे पास रिसोर्सेज है, मान लो हमारे पास पानी कहीं पर पता चला कि इस एरिया में अच्छी जमीन है, अच्छी लैंड है, तो सब एक मान लो अभी एक एरिया है जेवर एयरपोर्ट, ठीक है, आपको पता होगा इन दिल्ली का नियर बाई दिल्ली एक और एयरपोर्ट बन रहा है, जस्ट टू कैटर से सब सब एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना, ऐसे एक और एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है बताओ।
पता है किसी को? तो इट इज ना ग्रेटर नोएडा। ओके, ग्रेटर नोएडा में एक जगह है जेवर। जेवर में वहाँ पे एक एयरपोर्ट बनेगा, नोएडा इंडिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, NIAL। ठीक है। सो अब वो बनेगा तो वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ पे रिसोर्स की मतलब इन द सेंस की होटल की जरूरत पड़ेगी, गेस्ट हाउस की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे जाके जिसको अगर जो बना रहा है वही सारी जमीन ले लेता तो क्या होता? सबको नहीं मिल पाता, किसी को इक्वली शेयर नहीं हो पाता। और वहाँ पे जितने भी लैंड है या फार्म हाउस जो भी आप जाके खरीद सकते हैं, एनीवन। तो बेसिकली क्या है, वो प्लानिंग स्ट्रक्चर का ही पार्ट है कि ऐसा नहीं कि सबको दे दिया गया है। और ओवरऑल वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू यमुना एक्सप्रेस वे है वहाँ पे। तो वो तो YEIDA is basically one of the government organization. They are distributing all the land parcels in a proper manner. और इलीगल तरीके से तो बहुत इलीगल तरीके में प्रॉपर प्लानिंग के बिना प्लानिंग के तो बहुत सारी जमीनें बेची भी जा रही है, खरीदी भी जा रही है। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर के थ्रू YEIDA के थ्रू दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले टाइम में, है ना? क्लियर हुआ? अब देखो लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं बच्चे। आई एम ऑडिबल ना? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इन द क्लास और नॉट। यस? Yes, sir. Yes, sir. या मुझे बाबा शिफ्ट करना पड़ेगा स्क्रीन को, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो ठीक है। तो नाउ द लैंड रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड रिसोर्सेज इज जमीन वाले रिसोर्स जिस पे हम रहते हैं। इसके बिना तो कुछ चाहिए है, कोई बिना लैंड रिसोर्स के हम रह भी नहीं सकते। वी नीड द लैंड रिसोर्स टू लिव, टू डू आवर ऑल द एक्टिविटीज। फैक्ट्रीज चाहिए, स्कूल चाहिए। स्कूल चलो कहोगे सर आप तो स्कूल तो बिना उसके चल जाते जमीन के, है ना? लेकिन हम तो घर पे बैठते, तो आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हो, घर पे कहाँ बैठे हुए हैं? जमीन के ऊपर ही है ना। ठीक है। एरोप्लेन भी अगर फ्लाई कर रहा है तो उसको कभी हमेशा तो वो हमें उड़ा, और अगर एरोप्लेन है एयरपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एरोप्लेन को चाहिए होगा। सी पोर्ट भी है तो सी पोर्ट के लिए लैंड रिसोर्स चाहिए होगा। ठीक है। पानी में कितना टाइम तक रह लेगा वो बताओ? पानी से पानी हमेशा रह सकता है क्या कभी? नहीं ना। लैंड रिसोर्सेज वी नीड यूजेस लिमिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो आप प्लेन एरिया समझो। प्लेन एरिया कितना है इंडिया में? 43%। माउंटेन एरिया 30%। प्लेटो 27। कितना हो गया? कैलकुलेट करके देख। 100. 100% हो रहा है? 43 27 कितना हुआ? 70 30 100। तो माउंटेन 30% जो कि ऊपर के एरिया में नॉर्दर्न और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट चले गए, फिर अरावली आ गए। अरावली भी लोगों ने छोड़ा नहीं रहने के लिए। छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। देखो तीनों में से हर जगह रहता है। प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा जीव कॉन्सेंट्रेशन, माउंटेन में स्पार्स पॉपुलेशन, प्लेटो में इन बिटवीन। ठीक है। प्लेटो में ऊपर नीचे है तो हमेशा पक्का नहीं, तो वहाँ पे लोग रहते ही हैं। क्लियर? अब लैंड यूटिलाइजेशन हमने किस तरीके से लैंड को यूटिलाइज करा, कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं। तो क्या है? फॉरेस्ट। ठीक है। फॉरेस्ट है, हमने तो नहीं कर रहे उसको, लेकिन हम उसको यूज कर लेते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है। फिर आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, कि जमीन जो है कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है ना? क्यों नहीं है? खराब जमीन होगी। कैसे खराब हो सकता है? उसका नाम है बैरियन और वेस्टलैंड। लैंड पुट ऑन द नॉन एग्रीकल्चरल यूज, कि रोड बिल्डिंग जो खराब जमीन होती है तो उसको ही तो यूज करा जाता है। मान के चलो आप लोग कहाँ रहने लग गए हो सब अभी एक पर्सन DLF है ना। अब DLF क्या है? बेसिकली एक ऐसा एरिया था यहाँ पे ज्यादा खेती नहीं हुआ करती थी, होती तो ज्यादा प्रोसेस में नहीं करते थे लोग। तो क्या करा इन्होंने बताओ? उसके बाद प्रोसेस तो ये है कि लैंड पुट ऑन द एग्रीकल्चर, रोड बिल्डिंग्स बना दी वहाँ पे। और फिर थर्ड वन आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जहाँ पे आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते। उसके अंदर क्या था? पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड होती है। देखा होगा आपने जब किसी विलेज में विजिट करते हो तो एक होता है ना कि गाय भैंस के लिए चारा लेने के लिए एक अलग सा उगाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? जब क्या बोलते हैं उसको, जो गाय भैंसों के लिए, कैटल्स के लिए उसको प्रॉपर के फूड प्रोडक्ट को उगाया जाता है। उस फूड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? कभी आपने अच्छा चलो ठीक है, नहीं देखा तो आप उसको पूछना किसी से, उसको क्या बोलते हैं? बर्सी सुना है? ऐसे कुछ बोलते हैं। मेरे को आई एम नॉट श्योर कि उसका यही प्रॉपर वर्ड है, ये बरसा में ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है। तो पेस्चर ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स। चलो ठीक है, ट्री क्रॉप्स ऐसे उगा दो कि जहाँ पे उसको मतलब अनकल्टिवेट, उसको कल्टीवेट नहीं करना पड़ता। आप आओ पेड़ उगाओ, आप उसको तोड़ना स्टार्ट करो, कल्टीवेशन नहीं होता। करंट फेनोलाइज, अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं। करंट मतलब अभी छोड़ा तो करंट में चलो ठीक है, 3 रह गया उसमें। करंट फैलो 1 और लेस देन 1 ईयर,
और 1 साल या 1 साल से कम जिसको छोड़ा जाता है, 1 साल के लिए छोड़ देते हैं ना, तभी चलो 1 साल के लिए छोड़ देते हैं, अब अगले साल उगाएंगे। वो करंट फेलो लाइन, अदर करंट फेलो लाइन जो होती है वो है 1 इन 5 ईयर्स के लिए रहती है, मतलब 1 to 5 ईयर्स के लिए रहती है, ठीक है। 1 से 5 साल के लिए छोड़ देते हैं। कोई जमीन ऐसा छोड़ता है कि बहुत ही कम होते हैं। अब तो सब क्यों नहीं छोड़ते अभी बताओ, एक रीजन क्या है इसके पीछे? अदर करंट फेलो लाइन क्यों नहीं दिखती आज के टाइम में? 1 साल के लिए दिख जाएगी, 1 से ज्यादा साल के लिए क्यों नहीं दिख पाती है? बताओ क्या रीजन उसके पीछे? यस टेल मी। 1 इन 1 5 ईयर्स के लिए क्यों? फर्टिलाइजर यूज करने लगे ना। फर्टिलाइजर से तो जमीन को क्या छोड़ना, आप यूज करो जब तक कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर प्रॉपर एक पाई चार्ट है, पाई चार्ट तो आप समझते होंगे, अपने कंप्यूटर क्लासेस में ड्रॉ करा होगा पाई चार्ट, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज को हम कैसे यूज कर रहे हैं? देखो, नेट सोन एरिया 45%, 0.25 है, 26। फिर करंट फैलो, अदर फैलो लैंड, कल्टीवेबल पैस्चर लैंड, ठीक है, बैरन वेस्टलैंड। अब दोनों का अलग अलग डेटा है। देखो अब इसमें क्या इंक्रीज हो गए, आपको फॉरेस्ट लैंड इंक्रीज 2008 में डेटा दिख रहा है आपको? देखो नेटस्टोन एरिया भी धीरे धीरे यूज होने लग गया है प्रॉपर, मतलब जो हमारी करंट फेलो लाइन थी वो कम हो गया। देखो 33.7 से करंट फेलो लाइन बढ़ गई है, लेकिन जो हमारा अदर फेलो लाइन है वो कम होने लग गया है धीरे धीरे। बैरन लैंड, वेस्ट लैंड कहीं कम हो गए आपको। क्यों? फॉरेस्ट एरिया कितना था? 18%, नाउ 22%। नेटस्टोन एरिया भी इंक्रीज हो गई 2008, अभी 12 ईयर्स पहले की बात है ये, है ना। अभी तो 12 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया होगा। और तो दिस इज द डेटा, like it has changed overall just because of the technology and other things. Okay, clear? Yes, sir. Yes, tell me. Okay, so resource, अभी देखो लैंड रिसोर्स का आता है, तो लैंड रिसोर्स के बाद आता है रिसोर्स डेवलपमेंट में लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेथड। पहले तो डिग्रेड देखो कैसे खत्म होती है जमीनें, फिर उसको कंजर्व कैसे करा जाता है। कॉजेज क्या है? खराब होने की, जमीन खराब होने की, डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटते जाओ, उगाना है नहीं, जो लोग पहले कर चुके हैं। ओवरग्रेजिंग, आप एक समय सबको कोई प्लानिंग नहीं हो, कोई रिसोर्स को प्लानिंग नहीं है। रिसोर्स प्लानिंग की बात आती है कि आप 10-10 करके भेजो या 5-5 करके, जो भी आपके कैटल है उसके हिसाब से भेजो। नहीं, सबको एक साथ भेज दोगे तो सब एक साथ खा के आ जाएंगे, भूख तो सबको लगती है। 10 माइनिंग, ओके, देन माइनिंग, ओके। माइनिंग क्या है? माइनिंग के थ्रू भी लैंड खराब होती है। कितनी सारी जमीन है हमारी जो माइंस के अंदर, पर माइंस के हम माइन नहीं करेंगे तो हमारे रिसोर्सेज नहीं निकलेंगे, मेटल्स एंड ओर्स नहीं निकलेंगे, ओके। ओवर इरिगेशन, पानी ज्यादा हो जाए, ये फ्लड जहाँ पे रहती है वो भी लैंड को खराब कर देते हैं। मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जहाँ पे मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या सिंपल इंडस्ट्री जो जमीनों को खराब कर देते हैं वो होते हैं। अब इसके लिए हम स्टेप्स क्या ले सकते हैं? एफॉरेस्टेशन का, डिफॉरेस्टेशन का फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, प्रॉपरली प्लानिंग करके मैनेजमेंट करा जाए, कितने कितने कैटल्स को कितने टाइम में कहाँ कहाँ पे खिलाना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खिला दो। रेगुलेटिंग माइनिंग, माइनिंग हर जगह पर कोई भी करना नहीं स्टार्ट कर सकता। आपको पता होगा ना कितने सारे आपके एरिया में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी ऐसी जगह है कि इन अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, इफ यू गो आउट देयर, आई हैव आल्सो नॉट विजिटेड बट स्टिल आई नो कि उधर बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ आपको माइंस देखने को मिलती है। अगर माइंस, अगर आप, हाउ मेनी ऑफ यू विजिटेड द, आपका उधर मॉल है ना, एमबीएस मॉल के साइड में कितने लोग गए आपकी क्लास में? अभी जितने हैं क्लास में सब गए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। Yes, sir. उसके एमबीएस मॉल के पास में देयर इज वन गॉड, यू कैन से खाई सा है कुछ, बहुत बड़ा सा गहरा सा है। वो क्या है बेसिकली? देखा है कभी? अभी उसमें पानी भर जाता है, अभी तो उसको बोर्ड से कवर कर दिया है फ्रॉम ऑल द फोर साइड। देखा था पहले, बहुत टाइम पहले ऐसा था कि अभी तो उसको कवर कर दिया, बट पहले खुला रहता था वो क्या है क्या बेसिकली? वहाँ पे क्या पत्थर पत्थर निकालने के लिए ना माइंस कर दी गई थी बहुत पहले। इट्स नॉट लाइक अभी के टाइम पे, मतलब पत्थरों को निकालने के लिए माइंस थी, वो निकालते जाते थे, जमीन गड्ढा होते, अब जमीन को भरे कहाँ से? इस प्रॉब्लम है ना, उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं से खाली करने पड़ेगी। या
किसके यहाँ पे गाने चल रहे हैं? बच्चों में से कौन सा था बच्चा? आईफोन एस आई कौन है? ये आईफोन एस आई? अरे आईफोन की स्पेलिंग तो सही लिखते। अच्छा आईफोन एस आई कौन है? हुज दिस आईफोन? आईफोन है वैसे तो, आईफोन भी नहीं है। Okay, so it's visible. The screen visible है सबके लिए? Yes, sir. Okay. So now the thing is that कितना टाइम बच्चा है बच्चे क्लास में अभी? है ना? 10 20 minutes. 20 minutes. 10 minutes. Okay. So now soil as a resource, ठीक है? Soil भी तो resources है नहीं है? बिना सॉइल के अगर सॉइल अच्छी ना हो तो हमारी फर्टाइल लैंड नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी तो अच्छी खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हमारा भूख नहीं बढ़ेगा, है ना? भूख नहीं मिटेगी, सिंपल सी। सॉइल इज ऑल्सो रिसोर्स, ठीक है? तो सॉइल क्या रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है ना? रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो अपने आप ही अच्छे से बन के आ जाएगी, ठीक है? सपोर्ट प्लांट ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म दोनों को, प्लांट ग्रोथ के साथ ऑर्गेनिज्म भी वहाँ पे रहते हैं छोटे छोटे, जिससे आप लोग बहुत डरते हो कि वो छोटा सा कहीं से इंसेक्ट या कैट कुछ भी आ जाए, एक ऑर्गेनिज्म आ जाए, सर वो आ गए, ये आ गए, है ना? मैम आ गई, ऐसे ही ना? मैम नहीं आ रही, मैम को बताते हो आप लोग या सर को बताते हो, है ना? फल क्या है? वेजिटेशन है, लाइफ फॉर्म ऑफ डिफरेंट एरिया, हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के वेजिटेशन होते हैं। पहाड़ों में जाओगे एप्पल्स मिलेंगे, नीचे जाओगे मसाले मिलेंगे साउथ में, है ना? नॉर्थ ईस्ट में जाओगे अलग तरीके के स्पाइसेस होंगे, वेस्ट में जाओगे गुजरात साइड में तो उधर के अलग अलग टाइप के फ्रूट्स मिलेंगे या वेजिटेबल्स मिलेंगे, जो भी है अलग अलग सॉइल टाइप अलग अलग ग्रो करता है। कॉटन मिल जाएगी आपको उस साइड में। अब टॉप साइज सब सॉइल, अब देखो यू कैन से सॉइल, यू कैन ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉइल और लैंड रिसोर्स, ठीक है? उसमें क्या टॉप सॉइल होती है, तो सबसे ऊपर दिखती है मिट्टी, जिसका हम उठा के घर में लेके आते हैं, है ना? वो टॉप सॉइल हो गई। अब सब सॉइल क्या होते हैं? वेदर रॉक, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। वेदर रॉक टूटे हुए पत्थर जो होते हैं ना, वो नीचे मिट्टी में बैठ जाते हैं, मिट्टी ऊपर आती जाती है, पत्थर नीचे चले जाते हैं। सैंड, रेत, सिल्ट, क्ले, चिकनी मिट्टी जिसे बोल सकते हो आप, जो मॉइस्चर वाली होती है, ठीक है? उसके नीचे आता है सब स्ट्रेटम ऑफ अ वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल, जो जिस जिस मान लो वी ऑल लिव इन अरावली रेंजेस, ठीक है? यहाँ पे जितने भी आप पहाड़ों के नीचे, मतलब जितने भी नीचे जाओगे ना, लाइक मिट्टी खोदते जाओ, मिट्टी के नीचे पहाड़ जरूर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो पहाड़ मिलना मतलब पत्थर रॉक मिलेंगे, रॉक के बाद वो रॉक क्या है, बेसिकली वो आपको डिनोट करता है कि अच्छा इस वाली मिट्टी के नीचे असली में इस टाइप का रॉक है। कहीं भी आपको कहीं पे जियोलॉजिकल सर्वे या कुछ होता है तो कैसे पता चलता है कि ये वाले जो लैंड फॉर्म है यहाँ पे अरावली वाई वी आर एबल टू से, मैं क्यों बोल पा रहा हूँ कि अरावली रेंज पे हम रहते हैं? क्यों? इसके नीचे अरावली रेंजेस है। अरावली रेंजेस कैसे पता चले? पहाड़ों से पता चले ना, मिट्टी खोदते गए तो पहाड़ मिले, ठीक है? उसके बाद अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक और अनवेदर्ड। अब ऐसे कुछ पेरेंट रॉक होते हैं कि जो पेरेंट रॉक मतलब जो सबसे पहले होते हैं, किस टाइप के रॉक, मिट्टी आने से पहले, यहाँ पे मिट्टी ऊपर होने से पहले यहाँ पे किस टाइप के पहाड़ पत्थर थे, तो वो बेड रॉक होते हैं। और बेसिकली वो हमेशा कभी अनवेदर, वो खराब नहीं होते, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। वेदर मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई वेदर क्लाइमेट से कोई रिलेटेड नहीं है। वेदर मीन जब वेदर फेनोमेना होता है उसके थ्रू हमारे पत्थर भी घिसते हैं मिट्टी से, ठीक है? जिससे है टूटते हैं, तो वो वाले होते हैं। और पेरेंट रॉक बहुत सबसे नीचे होते हैं। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के सब टाइप्स देख लेते हैं। एलुवियल सॉइल सबसे पहले आती है। एलुवियल सॉइल का एरिया देखो, पंजाब, तेराई, मतलब ये अलग अलग टाइप में, पंजाब में चाव, ठीक है, तेराई, द्वार,
फॉर्मेशन क्या है, रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स, है ना, रोल ऑफ हिमालयन रिवर्स एंड रोल ऑफ डेल्टास। एलुवियल सॉइल से ही हमारे चल रही है और उस चीज से हमारे डेल्टा बन रहे हैं, है ना, सॉइल से ही होते हुए तो रिवर जाती है। लोकेशन क्या है, नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल एरिया। एलुवियल सॉइल हमें नॉर्दर्न प्लेस में मिलती है, कोस्टल एरिया में मिलती है। कोस्टल एरिया कौन से होते हैं, याद हो तो कुछ, कोरोमंडल कोस्ट, है ना, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट। इधर आ गया आपका कौन सा, अगर ईस्टर्न साइड में आओगे तो नॉर्दर्न सिरकार, और उसके नीचे वो एक नीचे वाला आप बताओगे, ठीक है। खादर एंड भंगार, टाइप्स ऑफ सॉइल। खादर क्या है, खादर को याद रखो क्या होता है, न्यू, भंगार मतलब ओल्ड। अब भंगार से कैसे, भंगार मतलब ओल्ड सामान होता है ना, तो भंगार से हमेशा याद रखना, स्पेलिंग अलग है लेकिन भंगार होता है, भंगार भंगार है, ठीक है। तो भंगार सॉइल मतलब पुरानी ऑयल, जो रिवर सिस्टम से दूर दूर चली जाती है वो हो गए भंगार, और जो पास रहती है वो होती है खादर, ठीक है। लाइक वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ यमुना नगर ऑफ हरियाणा, ओके, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है यमुना नगर, वहाँ पे आपको खादर और भंगार सॉइल बहुत एरिया मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि खादर एरिया, उधर बहुत सारे एरिया के नाम पे भी खादर है। जैसे दिल्ली में यमुना रिवर के पास जितने बहुत सारे एरिया है, जैसे वन पर्टिकुलर कॉलोनी और यू कैन से एरिया लोकेशन, जिसका नाम है खादर, ठीक है। क्यों है खादर, क्योंकि वो कौन से सॉइल के ऊपर, न्यू सॉइल के ऊपर बना हुआ पूरा एरिया है, और बहुत बड़ा है एक्चुअली, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है। एंड कंटेंट, कंटेंट ऑफ क्रॉप्स, कंटेंट क्या होता है मिट्टी में, उसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एंड लाइम। अभी आपको पता होना चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ते हो, लाइम क्या होता है, पोटाश क्या होता है, फॉस्फोरिक क्या होता है ना। Yes, और sir. क्रॉप्स क्या क्या ग्रो होती है इस पे, शुगर केन, पैडी मीन्स राइस, ठीक है, व्हीट गेहूं, सेरल, पल्सेस। सेरल क्या होता है, वही जो आपके गेहूं जैसे जो होते हैं वो सब। पल्सेस दाल उगती है यहाँ पे, ठीक है, एलुवियल सॉइल के ऊपर। क्लियर हो रहा है। और एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन, जैसे मान लो दिल्ली इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑन द नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि ये हरियाणा और यूपी के बीच में आ जाता है, तो नॉर्दर्न प्लेन नहीं आता, लेकिन इसमें आपके माउंटेन रेंजेस है, ठीक है। और वी आर एक्चुअली ऑन द, यू कैन से, एकदम एक्सट्रीम साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में होते हैं हम लोग। अभी ये वाला रीजन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे दिल्ली के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इतना तो रहा एलुवियल सॉइल का। नेक्स्ट वी हैव कॉल्ड एज अ ब्लैक सॉइल, ओके। ब्लैक सॉइल को ही आज करते कंप्लीट। Who's this? सर iPhone 6i। हाँ वो तो देखा मैंने, कौन है ये, आईफोन। अरे उस दिन कहाँ गए बच्चे, आईफोन ऐसा ही। ओके बच्चे, फिर एक काम करते हैं, आज क्लास इतने ही ओवर करते हैं, एंड आई हैव टू रिपोर्ट ऑल दिस थिंग, ओके। ब्लैक सॉइल कल करेंगे, क्लियर। सर ये सब कौन है, इन सब लेफ्ट कर दो जो भी है। हाँ बच्चे, अभी आई एम नॉट द होस्ट ना, अभी ओके, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग वन, ठीक है। आज इतना ही करते हैं अभी। आपका एलुवियल सॉइल तक हुआ है, वैसे रवि लेफ्ट तो हो गया है, बट या हो गया है, हो गई, वट एवर, वी डोंट नो हु इज दिस, ओके, बट स्टिल दैट इज ऑल रिकॉर्डेड। तो आज हम इतने ही रखते हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल हम कल ही करेंगे स्टार्ट। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज लाइक टोटली नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। फिर क्लास ओवर करते हैं बच्चे हम अभी आज, क्लियर। बाकी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके पास भी नोट्स है,
ओके आप लोग स्टार्ट करो एंड एक कल शायद या मे बी ऑन कल ही एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न जो आया है न्यू वाला उसको भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। लाइक आपका मैथ्स का हुआ था सेम वे वी विल डिस्कस द एसएसटी आल्सो। क्लियर? ओके चलो बच्चे फिर ठीक है, लेट्स मीट टुमारो। बाय ऑल ऑफ यू।